Hi, good morning everyone. Myself Mohit Gorawat. I will started this session a short introduction of myself. I am complete my graduation PDSU University Sikar Rajasthan and I currently hold 2 year experience in biology. I will started this session today. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। ह्यूमन फिजियो का चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर क्लास 10th में, क्लास 12th के अंदर, नीट के अंदर, ओलंपियाड के अंदर सब में अपना वेटेज रखता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम बहुत ही इजी वे में, सिंपल फॉर्म में, बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। हमारा फॉर्मेट क्या रहने वाला है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो पहले हम लोग इस चीज़ का टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के साथ नोट्स विथ एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेपर देखा जा रहा है नीट का या ओलंपियाड का, सबके अंदर एनसीईआरटी बेस से थोड़ा ही लेवल ऊपर आता है। मतलब कि 90% एनसीईआरटी बेस जो है पेपर चलता है हमारा बायो के अंदर। ठीक है, नीट के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं, पहले टॉपिक पढ़ेंगे विद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर हम डीपीपी सॉल्व करेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हर 2 लेक्चर्स के बाद आपको एक डीपीपी मिलेगी जिसके अंदर 10 to 20 क्वेश्चंस होंगे और वो हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। क्लियर? फिर हम लोग टेस्ट चैप्टर वाइज करेंगे पहले, फिर एक्सरसाइज पूरे चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चैप्टर और एक्सरसाइज टेस्ट खत्म होने के बाद हम लोग वन शॉट करेंगे। वन शॉट का मतलब है क्विक रिवीजन। एक बार चैप्टर पढ़ने से हम लोग पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे इजीली। ठीक है, क्या होता है कि जब आप लोग स्टार्ट करते हो चैप्टर, तब तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो रही होती है, सब कुछ अच्छा हो रहता है। बट जब टेस्ट वगैरह हो जाता है, जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका होता है, तब आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर पे ज़्यादा फोकस रहता है। आप उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते जो हो चुका है। क्लियर है? तो वैसे वैसे क्या रहेगा आपका कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइजेस होगी टेस्ट के बाद, और फिर उसका वन शॉट होगा, जिससे कि आपका हमेशा वो रिवाइज में रहता है और एक कम टाइम में, सर्टेन कम टाइम में आप उसको इजीली रिवाइज कर सको शॉर्ट नोट्स के साथ। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे किस फॉर्म में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे किस फॉर्म में। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सेकेंड टाइप, और थर्ड में हम पढ़ेंगे इसकी डिजीजेस, इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में बता दूं तो आहार नाल पढ़ेंगे, फिर पाचन, खाने का पाचन पढ़ेंगे, खाने का अवशोषण पढ़ेंगे, और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, इसकी होने वाली बीमारियां। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दिस चैप्टर। सबसे पहले हमारे पास आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? तो अब पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि डाइजेशन हो किस चीज़ का रहा है। डाइजेशन हो रहा है आपके फूड का, आपके खाने का। ठीक है, अब आपको पता है आप खाने में बहुत चीज़ें खाते हो। ठीक है, फूड के अंदर आप क्या है, बहुत सारी चीज़ें लेते हो। बट आपकी फूड को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एनसीईआरटी ने भी आपकी फूड को कितनी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जिस तो आप ज़्यादा क्वान्टिटी में खा रहे हो, ठीक है, जो आपको ज़्यादा चाहिए, आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और एक जो आप कम क्वांटिटी में खाते हो, आपकी बॉडी को भी रिक्वायरमेंट कम है। दूसरा, इससे आपको क्या है, एक फूड से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, जो आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हो वो आपके लिए रिक्वायरमेंट भी है बहुत ज़्यादा, और एक कम जो लेस क्वांटिटी में खा रहे हो उससे आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को 2 भागों में बांट दिया। एक तो है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स और है क्या, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स। एक है प्रॉक्सिमेट और एक है प्रोटेक्टिव। अब प्रॉक्सिमेट में क्या आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, ठीक है, C6H12O6, एंड फैट हो गया, यानी लिपिड्स एंड फैट्स हो गया, इसके अंदर प्रोटीन्स हो गए। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलता है आपको, जैसे दाल हो गया, आपकी रोटी हो गई, इन सब में क्या आपको मिलता है, सॉरी दाल क्या, राइस हो गए, और आपकी क्या होगी, रोटी हो गई, इसके अंदर आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। फैट कहाँ मिलता है, आपका जितना बटर हो गया, आपने अगर घी ले लिया, ठीक है, आपने अगर ऑयल ले लिया, जितना भी, ये सब क्या करता है आपके अंदर, फैट के अंदर यूज होता है। प्रोटीन हमने क्या, आपने दालें ले ली, जितनी भी दालें, इन सब में प्रोटीन है। सोयाबीन्स हो गया, ठीक है, इन सब के अंदर प्रोटीन की जो है एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है मेजर क्वांटिटी में चाहिए। किस में चाहिए, मेजर क्वांटिटी के अंदर। ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है एनर्जी। क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी, जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। किस लिए रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, कि आप इससे कोई ना कोई वर्क कर सको। ठीक है, आपकी बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, चल के जाते हो, इसमें वर्क लगता है, ठीक है, एनर्जी लगती है। तो जहाँ जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करेगा, आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये आप मेजर क्वांटिटी में खाते हो। ठीक है, दूसरा आपने देखा है ये लार्ज क्वांटिटी में खाया जाता है, ठीक है, मेजर क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, एंड प्रोवाइड एनर्जी। क्लियर? अब इधर बात करूँ मैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड की, तो ये विटामिन एंड मिनरल्स है। ये क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स, जैसे कि फाइबर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गए, ये आप क्या बहुत कम क्वांटिटी में खाते हो। ठीक है, कई लोग तो खाते भी नहीं, बट खाना चाहिए बच्चों, ये ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, डोंट प्रोवाइड एनर्जी, ये कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, तो ये क्या करती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, आगे बताएंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है चैप्टर वाइज में।
ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी हो गई। तो अब आप इसको याद कैसे रखोगे, सबको कन्फ्यूजन है, प्रॉक्सीमेट प्रोटेक्टिव, प्रॉक्सीमेट प्रोटेक्टिव याद कैसे रखे। तो देखो प्रॉक्सीमेट, प्रॉक्सीमेट प्रो मैक्स की तरफ से याद रखो मेरी तरह, प्रो मैक्स, ठीक है। प्रोटेक्टिव को प्रॉक्सीमेट को कैसे याद रखोगे, प्रो, ये पी आर, प्रो मैट, एम से मैक्स। प्रो मैक्स में क्या होगा, ज़्यादा वर्जन्स होंगे, ठीक है, ज़्यादा अपडेट्स होंगे, ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें देखो, 3 चीज़ें, एक है आपका कार्बोहाइड्रेट, एक है फैट, एक है प्रोटीन, 3 चीज़ हो गई। प्लस ये एनर्जी भी ज़्यादा दे रहा है, प्लस ये लार्ज क्वांटिटी में भी है, तो ये ज़्यादा है सब कुछ। अब इसके कंपेयर में अगर मैं प्रो वर्जन को देखूं, ओनली प्रो वर्जन, प्रोटेक्टिव है प्रो वर्जन, प्रो वर्जन में क्या है, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, दूसरा ये प्रोवाइड एनर्जी भी नहीं करता, ठीक है, ये कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, और ये स्मॉल क्वांटिटी, मतलब ये छोटी चीज़ में ली हुई है, मतलब कम चीज़ ली जा रही है इसकी, ठीक है। अब आपको पता है, आप खुद खाना खाने बैठते हो, ठीक है, खुद को देखो, एक्सपोज करके देखा करो चीज़ें। पढ़ने का मज़ा तब आएगा जब आप खुद अपने साथ फील करके पढ़ोगे चीज़ों को। अब आप खुद खाना खाने बैठते हो तो आपको पता है क्या होता है, आप जैसे कोई खाना खाने एक प्लेट लेके बैठे, ठीक है, अरे प्लेट गोल होती है, ओके, तो आपने क्या लिया, दाल ली, आपने क्या लिया, राइस लिया, आपने रोटी ली, थोड़ा सैलेड ले लिया। अब सैलेड में मिनरल्स आ गए, बट आपने सैलेड एक बार ही लिया, थोड़ा सा लिया, 1-2 चीज़ें सैलेड में ले लिया आपने, बट इसके बाद आप रिफ़िल क्या कराओगे, इस प्लेट में आप रिफ़िल क्या करोगे, आप रिफ़िल करोगे दाल, आप रिफ़िल करोगे चपाती, आप रिफ़िल करोगे राइस, ये चीज़ें आप रिफ़िल करोगे ना। आप ये तो नहीं कि आप मतलब सलाद ही सलाद लाते रहो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने ईजी वे में समझा दी। अब देखो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखती है यहाँ पर वाटर के लिए। अब आपको पता है वाटर जो है, आप के दिमाग में आ रहा होगा हम एक दिन में कितना पानी पीते हैं, तो 5 से 6 लीटर पानी आप लोग पी जाते हो, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा, वाटर के लिए एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, दी वाटर विल टेक इन प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। सीधी सी बात है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। किसमें कर रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। अब आपको मैंने बोला कि कौन मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, तो आपने बोला प्रोटेक्टिव करता है सर। प्रोटेक्टिव जो है, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स जितने भी हमारे क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी तो प्रोवाइड कर नहीं रहे, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब वाटर क्या है, अब आप तो कहोगे वाटर सर प्रोटेक्टिव हो गया है, प्रोटेक्टिव हो गया, प्रो वर्जन हो गया। तो प्रो वर्जन तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, और आप तो कह रहे हो सर 5 से 6 लीटर तो लार्ज क्वांटिटी हो गई। तो मैं बताता हूँ इसका डिफरेंस क्या। देखो इसका डिफरेंस क्या चीज़ है कि आप जो स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो स्मॉल क्वांटिटी आप फूड खाते समय, मतलब जब आप खाना खाने बैठे हो तब आपको पानी एक लिमिटेड एडिशन में पीना चाहिए, लिमिटेड चीज़ में करना, लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, एक बात सुनिए आपने, बट कोई लोग पीते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। क्यों पीना नहीं चाहिए पता है, क्योंकि आपकी बॉडी में स्टोमक नाम की चीज़ होती है, इस तरीके की एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या निकलता है, इसमें निकलता है HCl, ठीक है, प्लस कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं। तो ये डाइल्यूट ना हो जाए, अगर ये डाइल्यूट हो गए तो ये फूड पे प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाए तो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनडाइजेशन का मतलब कब्ज रहना इत्यादि, जैसे हिंदी में कब्ज वाला ऐड आता है पेट दफा, तो वो क्या दिक्कत होती है, आप ये कब्ज वगैरह रहता है ना, इस चक्कर में भी कब्ज रह जाता है कई बार, ठीक है। हम जब डिजीज पढ़ेंगे तो बताएंगे इंडाइजेशन क्या होता है प्रॉपर तरीके से, बट मैं अभी बता रहा हूँ जैसे ये HCl वर्क नहीं कर पाएगा, क्यों, इसको आपने डाइल्यूट कर दिया वाटर ऐड करके। तो आपको क्या है, खाने के 2 से ढाई घंटे बाद पानी पीना चाहिए। क्यों, कि जब फूड इसके अंदर आता है तो इसमें फूड कहते हैं 3 से 4 घंटे तक रहता है, और 2 से ढाई घंटे के बीच में जो है आपका HCl वर्क करके खत्म कर देता है, बाकी एंजाइम करते रहेंगे। HCl इंपॉर्टेंट अपना वर्क करके स्मॉल पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। तो इसलिए आपको पानी जो है साथ साथ नहीं पीना चाहिए। बाकी ओल्ड एज में आप 5 से 6 लीटर पानी पीजिए, और पीना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन में हेल्प होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है Mg प्लस पॉइंट। Mg प्लस पॉइंट क्या कहता है आपको, Mg प्लस पॉइंट कहता है, एक मिनट, हाँ, Mg प्लस पॉइंट क्या कहता है, डोंट प्रोवाइड एनर्जी, क्या है, डोंट प्रोवाइड, सॉरी, डोंट प्रोवाइड, डोंट प्रोवाइड एनर्जी, मतलब कि वाटर जो है, ये वाटर जो है ये प्रोवाइड नहीं करता एनर्जी। तो आपको 2 सिम्टम्स मिल गए, क्या सिम्टम्स मिल गए, एक तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, और एक ये जो है हमें
एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। जब दो सिम्टम्स मिल गए तो आप क्या बोलोगे कि प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड के अंदर वाटर भी ऐड हो गया है। तो क्या क्या हो गया, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। वाटर किस में ऐड हो गया, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड में। क्लियर। तो प्रोटेक्टिव और प्रिंसिपल प्रोसेस में आप समझ चुके हो पूरी तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहता है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहता है, सिंपल सी बात है, एक बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में बदलना है। जैसे कि मैं, ये कंपाउंड है, जैसे मेरी ईयरबड्स है, इसको मैं तोड़ के छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दूँ, बस एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको क्या करना है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म या सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। जैसे ये है, इसको क्या किया हम लोगों ने, सिंपल छोटे 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 कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि अच्छे से एक्ट हो सके और भी। ठीक है, इनसे हम लोग क्या प्राप्त कर सके, एनर्जी प्राप्त कर सके। ठीक है, ठीक है, इनसे एनर्जी रिलीज करवा सके, तो इसलिए क्या छोटे छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम। ये पूरी प्रोसेस जहाँ होती है ना, इस सिस्टम को, ये पूरी प्रोसेस जहाँ हो रही है, ये पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैकेनिकल और बायोकेमिकल दो मेथड से होता है। ठीक है, ये कंपाउंड जब टूटता है, कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट होता है, तो दो मेथड लगते हैं, एक तो होता है मैकेनिकल और एक होता है बायोकेमिकल। मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल यानी सीधी सी बात, मैकेनिक। मैकेनिक क्या करता है, हथौड़े से मार मार के तोड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को, यानी कि औजारों से लगाता है। तो हमारे मुंह में औजार कौन से, हमारे दांत, ये जो टीथ है ना, ये औजार है हमारे। ये औजार क्या करते हैं, फूड के छोटे छोटे पार्टिकल तोड़ देते हैं। यानी कि आप जो बाइट लेते हो, एक बाइट इतनी बड़ी होती है माना, ठीक है, तो इतनी बड़ी बाइट को ये है ना छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये दांत। तो मेस्टिकेशन ऑफ फूड का काम कौन करता है, आपके टीथ। और ये क्या कहलाता है, मैकेनिकल डाइजेशन। क्या कहलाता है, मैकेनिकल डाइजेशन। बायोकेमिकल क्या है, आपको वर्ड से समझ में आना चाहिए, केमिकल। ठीक है, बायोलॉजी आदि ऊपर वर्ड्स के ऊपर बेस चल रही है भाई। तो ठीक है ना बच्चों, पूरी बायोलॉजी वर्ड्स के ऊपर चल रही है। तो केमिकल, जहाँ केमिकल वर्ड आ गया मतलब कुछ केमिकल मिक्स करेगा। तो हमारे पास केमिकल अभी बात की HCl हो गया, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस हो गया। ये सारे एंजाइम से, बहुत सारे एंजाइम से पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, जैसे पैनक्रियास पढ़ेंगे जब बताएंगे, पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या केमिकल है, केमिकल क्या कर रही है, जैसे फूड पार्टिकल पे गिरती है उसको छोटे 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 कंपाउंड्स में तोड़ देती है। यानी कि कॉम्प्लेक्स टू कन्वर्ट सिंपल। तो दो प्रोसेस हो गई, एक तो मैकेनिकल यानी मशीनों द्वारा, यानी दांतों के द्वारा मेस्टिकेशन ऑफ फूड, और एक केमिकल बनाने HCl, पैनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाला जूस। ठीक है, और इंटेस्टाइनल जूस ही सब कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस हो गया। ये सब क्या करते हैं, ये भी यही काम करते हैं। तो एक तो केमिकल तरीके से हमने तोड़ा, एक हमने मैकेनिकल तरीके से तोड़ा। तोड़ना तो है ही सही, कॉम्प्लेक्स को किसको कन्वर्ट करना है, सिंपल में। ये सारी प्रोसेस जहाँ होती है इसे क्या कहते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम ट्यूब विद एन ट्यूब प्लान होता है। ट्यूब विद एन ट्यूब प्लान का मतलब, जैसे हम बताते हैं आपको, आगे एक डायग्राम बताएंगे इस चीज़ के बारे में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में हमने बांट दिया। कितने पार्ट में बांट दिया हम लोगों ने, दो पार्ट में बांट दिया। ठीक है, एक हो गया एलिमेंट्री कैनाल और एक क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है, देखो माउथ टू एनस पूरी पूरी ट्यूब है, 6 to 9 मीटर की होती है, एक्टो एंडोडर्मल होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। चार चीज आपको याद रखनी है, माउथ टू एनस, 6 to 9 मीटर, एक्टो एंडोडर्मल। डर्मल का मतलब इसका ओरिजिन है। ये क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको बताएंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिन का मतलब क्या होता है, पूरा टोटली एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो देखो बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल और लार्ज का मतलब क्या हो गया, ये स्मॉल नहीं है, इसकी लेंथ तो लार्ज है, ठीक है ना, बट इसको स्मॉल क्यों कहते हैं। अगर आप डायग्राम में देखोगे ना तो आपको बीच में ना आग दिखेगी बहुत ज़्यादा, इंटेस्टाइन एकदम यूं उलझी हुई होगी। ठीक है, वही स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट वो लंबी है। अगर उसकी लेंथ देखी जाए तो ज़्यादा है, बट हमने यहाँ पर इसको किस किस लिए हमने इसके ऊपर जो है बात करी, इसको स्मॉल क्यों बोला पता है। ठीक है, इसको जजमेंट क्यों दिया स्मॉल का, क्योंकि इसका डायामीटर यानी कि आपका जो गोलाई या व्यास होता है एक पाइप का, वो छोटा है। ये है मान लो एक तरीके से घर में यूज होने वाला पाइप। और लार्ज इंटेस्टाइन है हॉर्स पाइप, जैसे कि आप टैंकर्स वगैरह आप देखे होंगे ना, मोटे साइज के, जिसका मुंह आगे से बहुत बड़ा होता है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ लेंथ से हमने कंपेयर नहीं किया, यहाँ हमने डायामीटर से कंपेयर किया। ठीक है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं क्योंकि इसका डायामीटर स्मॉल होता है, और लार्ज को लार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका डायामीटर लार्ज होता है। साइज में अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होती है और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल होती है। क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट में बांटते हैं, ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम। क्लियर। ड्यूडेनम पार्ट सी शेप होता है, ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन यही होता है। ड्यूडेनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इलियम इलियम है। ठीक है, ठीक है, इसके आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, पूरी एक एक चीज के ऊपर हम लोग बारीकी से स्टडी करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन तीन टाइप की होगी, सिक्कम, कॉलम, रेक्टम।
ठीक है। कॉलम भी आगे जाके 4 भागों में बांटती है, असेंडिंग, ट्रांसवर्जन, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, 4 भाग में हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ग्लैंड की। देखो ग्लैंड के अंदर बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या क्या है, इनसाइड, जैसे कि जो ये वॉल है, अब ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, वो तो है इनसाइड ग्लैंड, ठीक है। जैसे कि अब मैं मानो कि एक मिनट, जैसे अब मैं ये एक ईयरबड्स है मेरे, ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे अटैच कर लिया, ठीक है, तो ये तो है आपकी पेंसिल जो है एलिमेंट्री कैनाल, और जो ईयरबड है ना ये साइड ग्लैंड है, अपना सिक्रेशन इस डक्ट के थ्रू, ये डक्ट दिख रही है ना ये पाइप, इस पाइप के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल में डाल रहा है, ठीक है। अब जो आउटसाइड ग्लैंड है वो तो है आपका ईयरबड, और जो इनसाइड ग्लैंड है वो क्या है आपका एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में पाई जाने वाली ग्लैंड। किस में पाई जाने वाली ग्लैंड, वॉल में पाई जाने वाली ग्लैंड। तो इनसाइड ग्लैंड में हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है, ठीक है। आउटसाइड में कौन कौन से आएगी, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड भी एक डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन अंदर लाती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये माउथ में बक्कल कैविटी में पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड तो कहाँ पाई जाती है, स्टोमक के अंदर। गैस्ट्रिक यानी जितना भी गैस का रिलेशन है वो सब कहाँ पर है आपका, स्टोमक से। इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन याद आ रही है आपको सीधी सीधी। लीवर क्या करता है, बाइल सिंथेसाइज करता है, बाइल बनाता है, ठीक है। बाइल क्या है, एक तरीके का एंजाइम है और ये बनाता है, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ स्टोर कहाँ होता है बताइए, ये सब स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। गॉल ब्लैडर कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। स्टोरेज हाउस है वो पूरा एक तरीके से। जो बाइल बनाता है लीवर, वो स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। फिर पेनक्रियाज आ गया, फिर पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए डायग्राम की। आपके एनसीईआरटी के अंदर मैंने क्लास 11 से ये डायग्राम थोड़ा अपडेटेड डायग्राम था, इसलिए मैंने यहाँ से इस डायग्राम को लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो ओरल कैविटी, ओरल कैविटी क्या है, ओरल कैविटी आपकी बक्कल कैविटी है, इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका माउथ, ये पैरोटेड, ये सबलिंगुअल वगैरह, ये क्या है, ये आपकी सलाइवी ग्लैंड है, क्या है, सलाइवी ग्लैंड से, ठीक है। फिर आ जाता है फेरिंग्स, फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, एयर एंड फूड, क्लियर। इसके बाद ये लीवर आ जाता है, जो क्या बनाता है आपका बाइल, मैंने बताया था। और ये क्या करता है आपका गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल का स्टोरेज करता है। फिर आ जाती है इसोफेगस एज अ पाइप, ओनली फॉर पाइप, इसका कोई यूज नहीं है, ये माउथ टू स्टोमक को सिर्फ कनेक्ट कर रही है, इसमें कोई यूज नहीं। थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन जो है आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन कहाँ तक चलता है आपका रेक्टम तक, पूरा ही आपका एब्जॉर्प्शन चलता रहता है, ठीक है। बट डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन भी आपके माउथ से स्टार्ट होता है, वो सिर्फ इंटेस्टाइन तक ही चलता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ तक चलता है, लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरा चलता है, ठीक है, रेक्टम तक, एंड तक, जितना उसको एब्जॉर्प्शन करना है वो सारा करेगा। पर जो डाइजेशन है वो सिर्फ कहाँ तक चलता है, माउथ से स्टार्ट होता है, इंटेस्टाइन तक ही खत्म हो जाता है। अब देखो ये क्या करता है, कनेक्टिविटी कर रहा है, माउथ को आपके स्टोमक से जोड़ रहा है इसोफेगस, ठीक है। ये डायफ्राम है आपका, ठीक है, ये इसको एकदम ऐसे चीरते हुए जा रही है, ठीक है। फिर स्टोमक आ गया, स्टोमक के अंदर मैंने बताया आपको हैसिल वगैरह रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद ये शी शेप आपका मैंने बताया क्या है, ड्यूडेनम, ये देखो ये ड्यूडेनम, ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ड्यूडेनम आगे जाके ऐसे जीजेनम में खुलती है, देखो ये जीजेनम है, यहाँ पर लिखा होगा, ये देखो जीजेनम, और ये यहाँ पर इलियम, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा देखो इसका, अब ये पाइप देखो और ये पाइप देखो, फर्क है कि नहीं, ये एक तो ये पाइप है आपके सामने और एक ये पाइप है, कौन सा पतला है, ये वाला पतला है ना, ये पूरा पतला पाइप है। जो पतला पाइप है यानी कि डायमीटर कम है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और इसका डायमीटर देखो ज़्यादा है, यानी कि बहुत मोटा पाइप है, मोटा पाइप है तो इसका क्या कहते हैं, डायमीटर, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के देखो, एक तो ये हो गया, यहाँ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, ये कोई यूज़ नहीं आता हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। पहले के टाइम हम सेलुलोज का जब पाचन करते तब यूज़ आता था, पर अब इसका कोई यूज़ नहीं, ऐसे ही पड़ा है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको काट के हटा भी सकते हैं हम लोग, ठीक है। सिक्कम में क्या होता है, सिक्कम में बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह पल रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये सिक्कम के बाद कॉलोन आ जाता है, तो कॉलोन ये है ऊपर जा रहा है इसलिए इसको असेंडिंग कॉलोन कहते हैं, ये इस तरफ जा रहा है इसलिए इसको ट्रांसवर्जन कॉलोन कहते हैं, है ना, ट्रांसफर जा रहा है, और ये नीचे जा रहा है इसलिए इसको डिसेंडिंग कॉलोन कहते हैं, और यहाँ पर ये पाया जाता है सिग्मोइड कॉलोन, यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, सिग्मोइड कॉलोन। फिर यहाँ पर जहाँ स्टोरेज होता है फीसेस का, उसे कहते हैं हम लोग रेक्टम, जहाँ अनडाइजेस्टेड फूड पूरी तरीके से स्टोर होता है उसे हम कहते हैं रेक्टम पार्ट। और फिर जब हमारा फर्स्ट वॉलेंट्री खुल जाता है, फिर इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से खुलता है, वॉलेंट्री से तो निकल जाता है, ठीक है, सॉरी इनवॉलेंट्री से निकल जाता है, वॉलेंट्री के अंदर हमारी इच्छा अनुसार एनस द्वारा जो है बाहर है ना मलमूत्र को त्याग दिया जाता है, फीसेस को जो है आउटसाइड ऑफ बॉडी निकाल दिया जाता है, क्लियर। तो ये हमने एक छोटा सा डायग्राम देखा है,
ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने एनसीईआरटी के डायग्राम पूरा लेबलिंग कर दिया कंप्लीट। हाँ, ये एक पेनक्रियाज होता है, स्टोमक ऐसे पड़ा रहता है, इससे आने वाली डक्ट पेनक्रियाज से जुड़ती है, पेनक्रियाटिक डक्ट से, और दोनों डक्ट मिलके कॉमन डक्ट बनाती है और वो कॉमन डक्ट जाती है ड्यूडेनम में। ठीक है, ये देखो यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि इसमें जा रही नहीं, ये और ये दोनों डक्ट आपस में ऐसे जुड़ती है, फिर कॉमन एक डक्ट बनाती है और वो कॉमन डक्ट जाके कहाँ जुड़ती है, ड्यूडेनम के अंदर। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन यहीं मैं ओवर करता हूँ, नेक्स्ट सेशन फिर से मिलते हैं।